today we will discuss about the network theorems. In last lecture we have discussed about the introduction of network theorems and also we have discussed about the superposition theorem. Now we will take the topic Thevenin's theorem. Thevenin's theorem in a linear, active and bilateral circuit. We have discussed in last lecture what is the meaning of linear, what is the meaning of active, what is the meaning of bilaterals. A linear, active and bilateral circuit which consists number of sources and resistance can be convert a simplified circuit across the branch of terminal which consists a equivalent voltage called Thevenin's voltage and equivalent resistance or impedance called Thevenin's impedance ZTH oblique RTH in the series across the terminal. कहने का मतलब यहाँ पर एक लीनियर एक्टिव बायलेटरल सर्किट है. किसी भी लीनियर एक्टिव बायलेटरल सर्किट्स को हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट में, एक छोटे फॉर्म वाले सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें ओनली वन सोर्स होगा और ओनली वन रेजिस्टेंस होगा जो सीरीज में होंगे. ठीक है, वो जो सोर्स होगा वो उसको हम थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं, VTH से हम इसको डिनोट करते हैं, और वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम थेवेनिन्स इम्पीडेंस या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहते हैं, ZTH RTH. सिंप्लीफाइड वे में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट यदि है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सोर्सेज बहुत ज़्यादा है और पर्टिकुलर हमें किसी एक ब्रांच पर एनालिसिस करनी है, पर्टिकुलर किसी एक ब्रांच पर हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वोल्टेज फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, इम्पीडेंस फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है. यूजिंग दिस थ्योरम वी कैन कन्वर्ट दैट कॉम्प्लेक्स सर्किट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म यूजिंग दिस थ्योरम. हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे और हम कॉम्प्लेक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें ओनली एक वोल्टेज होगा जो कि थेवेनिन्स वोल्टेज है, ओनली एक रेजिस्टेंस होगा जो कि थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है, और ये दोनों थेवेनिन्स वोल्टेज एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे. अब बात करें हम, ये तो था हमारा थ्योरी वाला पार्ट कि एक्चुअल में थेवेनिन्स थ्योरम क्या है. अब उस थेवेनिन्स थ्योरम को हम किसी सर्किट पर अप्लाई करना वाले हैं तो उसको अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द स्टेप्स फॉर दिस वी विल डिस्कस. नंबर 1, ओपन द ब्रांच और टर्मिनल अक्रॉस विच वी हैव टू फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट. हमें जिस भी टर्मिनल या जिस भी ब्रांच के अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट्स फाइंड करने हैं, हमें उस ब्रांच को ओपन करना है, या तो ऑलरेडी ओपन होगा या नहीं है तो हमें उस ब्रांच को ओपन करना है. नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस द ओपन टर्मिनल्स बाय यूजिंग बेसिक एनालिसिस मेथड्स लाइक मैश, नोडल एनालिसिस एटसेट्रा. दिस वोल्टेज इज नोन थेवेनिन्स वोल्टेज. हमें जो टर्मिनल, जिस टर्मिनल को हमने ओपन किया है उस टर्मिनल के अक्रॉस हमें एक वोल्टेज फाइंड करना होगा जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज होगा, और उसी वोल्टेज को हम थेवेनिन्स वोल्टेज भी कहेंगे जिसको हम VTH से डिनोट करेंगे. अब उस ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन्स वोल्टेज को फाइंड करने के लिए हम अपने नॉर्मल जो एनालिसिस मेथड है, जो सर्किट एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं, KVL, KCL, मैश, नोड एटसेट्रा, we will use all these things to solve, to find the voltage across the open terminal. In the next step, find the equivalent resistance or impedance across open terminal by using series and parallel combinations of resistors assuming all the sources are 0. Next step में अभी तक हमने जो स्टेप्स किए हैं उसमें हमने ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको हम थेवेनिन्स वोल्टेज कह रहे हैं वो फाइंड किया है. नेक्स्ट स्टेप में वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो इस स्टेप में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें बताया गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस अक्रॉस द टर्मिनल बाय यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. हम जो रजिस्टर्स हैं उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, हम जानते हैं.
12th से पढ़ते आ रहे हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का वो यूज़ करना है। उसको यूज़ करके हम अक्रॉस द ओपन टर्मिनल वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो जो वैल्यू निकल के आएगी रेजिस्टेंस की, और उसको हम डिनोट करते हैं RTH से। इन फोर्थ स्टेप, इफ द नेटवर्क हैज़ डिपेंडेंट सोर्स, ये एक अलग कंडीशन है। यदि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं? डिपेंडेंट सोर्सेज मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट सोर्स इज डिपेंड ऑन द अनदर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अनदर वैल्यू ऑफ करंट, वो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो इफ द नेटवर्क हैज़ इंडिपेंडेंट सोर्सेज देन फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस द टर्मिनल एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस विल बी RTH इक्वल टू VTH बाय शॉर्ट सर्किट करंट ISC। यदि हमारे सर्किट में, हमारे नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्स है तो फिर हम जो थर्ड स्टेप में RTH फाइंड करने के लिए जो हमें स्टेप्स बताया गया हम वो अप्लाई नहीं करेंगे। हमें RTH फाइंड करने के लिए उन्हीं टर्मिनल्स को जिनको हमने ओपन किया है उसको हम शॉर्ट करेंगे। देन वी विल फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट ISC एंड वी विल फाइंड RTH बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला VTH बाय ISC। VTH जो ओपन सर्किट वोल्टेज हमने सेकेंड स्टेप में फाइंड किया है, और ISC जो शॉर्ट सर्किट करंट है जो हमने फोर्थ स्टेप में फाइंड किया है, उनका रेशियो RTH होगा। एंड लास्ट स्टेप, थेवेनिन्स वोल्टेज VTH एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस RTH कनेक्ट इन सीरीज अक्रॉस द ओपन टर्मिनल। लास्ट स्टेप में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट्स हमारे पास हैं, हमारे पास VTH भी है थेवेनिन्स वोल्टेज, हमारे पास RTH भी है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस। एंड लास्ट स्टेप वी विल कनेक्ट द थेवेनिन्स वोल्टेज VTH एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH इन सीरीज अक्रॉस द ओपन टर्मिनल। जो टर्मिनल हमने ओपन किया है उसके अक्रॉस हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। अब इन स्टेप्स को सर्किट पर कैसे अप्लाई करना है, जो हमने स्टेप्स देखे हैं वो एक एक करके वो सारे स्टेप्स कैसे अप्लाई होंगे, ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, और जब हम इन स्टेप्स को देखेंगे तो समझ जाएंगे। देन वी विल solve the any circuit easily by using this step. So in the next class we will solve the numerical of Thevenin's theorem.